डेडपूल के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि डेडपूल अपने ही तरह के किसी एडवेंचर के ऊपर निकला होता है, लेकिन उसको जाके ये बात पता चलती है कि आज वो जहाँ पे बुरीटो खाने के लिए आया है वो आदमी कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक टेररिस्ट है। और वहाँ पे एक अननोन ग्रुप हमारे सामने आता है जिनके पास हीलिंग फैक्टर मौजूद होता है, ठीक डेडपूल की तरह ही। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टीव रॉजर्स, ब्लैक विडो और मून नाइट पहुंचते हैं पूरी की पूरी भगदड़ को रोकने के लिए। और तब जाके पता चलता है कि सीक्रेट एवेंजर्स अपने सीक्रेट मिशन के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन डेडपूल जैसा कि वहाँ पे स्टीव की ज़बरदस्त तरीके से मदद करता है, तो स्टीव रॉजर्स यहाँ पे डेडपूल को अपनी टीम में शामिल होने का एक मौका देते हैं। तो अब आगे तो हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली यहाँ पे सीक्रेट एवेंजर्स के साथ होती है, जहाँ कैप्टन अमेरिका बताते हैं ये है तुम्हारा टारगेट, एक एंटी गवर्नमेंट मिलिटिया जो कि यहाँ पे वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स को जमा करने की कोशिश कर रही है। नॉर्मली इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों के लिए मुझे वो लोग मिशन पे नहीं भेजते हैं और वो लोग उस काम को खुद ही निपटा लेते हैं। लेकिन लास्ट वीक यहाँ पे एक आदमी जो काम करता है उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ा गया था और उसको जब उसके बच्चे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई तो उसने गवर्नमेंट के साथ मिलकर सारा का सारा समझौता करा और उसने ये बात को बताया कि किस तरीके से इन लोगों को एक पैकेज जो है वो रिसीव हुआ है जो कि रशिया से सीधा यहाँ पे आया है। और बताइए जा रहा है उसके मुताबिक कि इस पूरे के पूरे पैकेज के अंदर कोई ज़बरदस्त तरीके के बॉम्ब कंपोनेंट्स हो सकते हैं। और जब उससे पूछा गया कि उसको ऐसा क्यों लगता है कि उसके अंदर बॉम्ब हो सकता है, तो उसने ये जवाब दिया क्योंकि वो इतने टाइम से यहाँ पे एक बॉम्ब को बिल्ड कर रहे हैं। तो नताशा पूछती है कि आखिरकार किस तरह के बॉम्ब की यहाँ पे बात की जा रही है। तो स्टीव बोलते हैं कि अभी तक मुझे इस बारे में नहीं पता कि वहाँ पे किस तरीके का कोई बॉम्ब हो सकता है, लेकिन हमें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। लेकिन ज़रा ये बताओ कि डेडपूल कहाँ है, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली जब यहाँ पे स्टीव रॉजर्स सबको केयरफुल रहने के लिए और इस सारे के सारे प्लान को फॉलो करने के लिए कह रहे होते हैं, अचानक वहाँ पे एक जोरदार ज़बरदस्त तरीके का धमाका होता है और हम देखते हैं कि डेडपूल बेसिकली इस पूरे के पूरे वेयर हाउस को उड़ा कर आ रहा होता है और कहता है हे क्या तुम लोगों ने देखा कि मैं वहां पे गया और मुझे पता लगा कि वहां पे बॉम्ब है, तो मैंने उनके ही बॉम्ब से उनके पिछवाड़े में आग लगा दी। तो बताओ कि अब असली आदमी कौन है। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स गुस्से में आए और कहते हैं कि ये तुम्हारा मिशन नहीं था। क्यों नहीं था? मतलब हम जो करने के लिए आए थे वो तो मैंने कर दिया ना। तो मून नाइट आता कहता है कि तुम सच में एक बहुत ही बड़े पागल हो या फिर बनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हमें यहाँ पे भेजा गया था ताकि हम उस बॉम्ब को हासिल कर सके, ना कि हम उस बॉम्ब को यहाँ पे उड़ाने के लिए आए थे। यार देखो, अगर तुम्हें बॉम्ब्स की जरूरत है तो तुम मुझसे कहो ना, मेरे पास टन्स ऑफ देम पड़े हुए हैं। वेट, लेकिन आखिरकार तुम लोगों को बॉम्ब की क्या जरूरत पड़ने वाली है? तो स्टीव बोलते हैं कि हमें बॉम्ब की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें इसी तरह के टेररिस्टों को उड़ाना होता है। तो जरा एक मिनट, तो मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूँ कि मैंने अभी भी यही तो करा है कि उनके ही बॉम्ब से उनको उड़ा दिया, हम बिला वजह अपने बॉम्ब को इस्तेमाल करके उनको क्यों उड़ाएं। तो ये देख के स्टीव बिल्कुल पागल होकर कहते हैं कि मुझे बस 1 मिनट चाहिए। और अगले पल वो किसी से कॉल पे बात करते हैं और कहते हैं कि ये आदमी सच में मेरे दिमाग को ख़राब कर रहा है। लेकिन वहीं से बोलता है एक आदमी कि रिलैक्स, तुम्हें इस बात को याद रखना होगा कि मैंने तुम्हें सेशन के अंदर क्या कहा था। ओके, तुम स्टीव रॉजर्स हो, तुम सुपर सोल्जर हो और तुम ये कर सकते हो। और अगले पल स्टीव बोलता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। देखो मैं सच कहूँ डेडपूल, तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। हाँ लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है स्टीव? क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो। तो डेडपूल बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक कहा, मैं आइसमैन को समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मुझे कभी डेंजरस मानता ही नहीं था, लेकिन अब मैं डेंजरस हूँ। और इसी तरह स्टीव बोलते हैं कि लेकिन अब यहीं पे सब कुछ ख़त्म किया जाता है, मिशन बर्बाद हो चुका है। तो डेडपूल बोलता है कि हे यार ज़रा ऐसा नहीं करो, ज़रा इंतज़ार करो, हम सब चीज़ों को ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो स्टीव बोलते हैं कि जब अगली बार तुम्हें फील्ड के अंदर भेजा जाएगा डेडपूल, तो तुम तब सिर्फ मेरे ही ऑर्डर्स को फॉलो करोगे और जैसा मैं करने के लिए कहूँगा तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे, वरना इसके बाद मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं दूंगा इस टीम में रहने के लिए। लेकिन डेडपूल यहाँ पे अगले पल अपने आप से बातें करने लगे तो कहता है कि जरा उनको रोको यार, तुम इस तरह से उनको जाने नहीं दे सकते हो। लेकिन तुम यहाँ पे किस टीम की बात कर रहे हो स्टीव? क्या किसी हम वॉलीबॉल टीम के अंदर हैं? लेकिन अगले पल डेडपूल अपने सर के ऊपर मारता है जो उसको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। लेकिन इसी के बाद हम एक सुपर सीक्रेट अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर के अंदर शिफ्ट होते हैं और वहीं से डेडपूल अपने बिस्तर पे लेटा हुआ होता है और अपने आप से बातें कर रहा होता है। तो आखिरकार तुमने ये अपने आप को इतनी ज़ोर से मार के बेहोश क्यों किया था? सच कहूँ तो मुझे इस बारे में नहीं पता कि मैंने ये क्या करा और क्यों करा, मैं बस अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। देखो डेडपूल, अब तुम्हें फाइनली मौका मिल चुका है कि तुम एक सुपर रियल हीरो बन सकते हो। और रियल हीरो जिस तरह स्टीव है, जिस तरह लड़कियाँ उसके ऊपर मरती हैं, क्या लड़कियाँ मेरे ऊपर भी मरना शुरू हो जाएंगी? देखो डेडपूल, हमें यहाँ पे एक हीरो बनने का मौका मिल रहा है, एक असली सुपर हीरो, और तुम उस पूरे के पूरे मौके को बर्बाद करते जा रहे हो। गाइस, क्या तुम लोग यहाँ पे उस बॉम्ब के बारे में अभी तक बात कर रहे हो बैठ के? हम यहाँ पे सिर्फ बॉम्ब के नहीं बल्कि हर एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वो बॉम्ब, टॉप गन स्टफ और वो सारी की सारी चीज़ें जो तुम कहना चाहते थे और वो तुमने कह दी, वो बिल्कुल भी तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी। तुम यहाँ पे एक टूल की तरह काम कर रहे हो। तुम यहाँ पे एक टूल की तरह एक्ट क्यों कर रहे हो? आखिरकार तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ तुम ठीक कह रहे हो कि मैं भी काफ़ी टाइम से इस बारे में सोच रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद हमारा दिमाग थोड़ा सा ख़राब ही है। नहीं वेट, थोड़ा नहीं बल्कि हमारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एक आदमी जो है सारी की सारी चीज़ों को देख रहा होता है जहाँ पे डेडपूल अपने कमरे के अंदर मौजूद है।
और कहता है कि यही तो वो चीज़ है जो कि इसको सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली स्टीव, मून नाइट और नताशा यहाँ पे मौजूद होते हैं और वो कहते हैं हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही डॉक्टर बॉन्ग कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, आखिरकार हमें उसकी क्या ज़रूरत है जब आपके पास हम मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे स्टीव रॉजर्स, नताशा और यहाँ पे मून नाइट जो हैं वो दरअसल असली वाले नहीं हैं, बल्कि ये नकली वाले क्लोन्स हैं जिनको डॉक्टर बॉन्ग ने बनाया है। और अगर आप डॉक्टर बॉन्ग को नहीं जानते तो डॉक्टर बॉन्ग बेसिकली एक बहुत ही पुराना डेडपूल का ही विलन है। और कहता है कि तुम इस बात को नहीं समझोगे क्योंकि डेडपूल ही हमारा जेन्युइन आर्टिकल है जिसके जरिए ही मैंने तुम सबको बनाया है। तो स्टीव बोलते हैं कि ओह, तो आपका कहने का मतलब है कि हम उसके जेनेटिक क्लोन्स हैं। तो वहीं से बॉन्ग कहता है कि तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन तुम एक इम्परफेक्ट जेनेटिक क्लोन्स हो। ये सुन के तो मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है डॉक्टर बॉन्ग। तो डॉक्टर बॉन्ग बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना बैच 191, लेकिन हम दोनों इस बारे में जानते कि जो सच है वो तो हमें बताना ही होगा ना, कि मैंने तुम लोगों को बनाने में थोड़ी सी गलती कर दी है। अनफॉर्चुनेटली सच जो है वो चुपता ही है, लेकिन हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं, क्या तुम्हें याद है? तो वो जो यहाँ पे क्लोन वाला स्टीव है वो कहता है कि हाँ हमें याद है। तो वहीं से डॉक्टर बॉन्ग बोलते हैं कि जाओ अब जाके तुम सब आराम कर लो, क्योंकि कल हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बिजी डे होने वाला है। और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पर डेडपूल को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है डॉक्टर बॉन्ग की तरफ से, ऐसा दिखा के कि स्टीव रॉजर्स ने उसको अपनी टीम में ले लिया है, जबकि वो स्टीव नहीं है बल्कि सिर्फ एक डेडपूल का ही बनाया हुआ क्लोन है। इसीलिए आपको याद होगा कि वहाँ पे हमने जो लोगों को देखा था जिनके पास हीलिंग फैक्टर मौजूद था, वो भी दरअसल इसी के आदमी थे जिनके पास हीलिंग फैक्टर था, और वो भी इसीलिए था क्योंकि उनको भी डेडपूल के ही जेनेटिक्स से बनाया गया है। और अगले पल स्टीव यहाँ पे अगले दिन शिफ्ट होते हैं एक मिशन के ऊपर, जहाँ वो बताते हैं कि ये रहा हमारा प्लान। ब्लैक विडो तुम कवर करोगी एग्जिट नंबर 1 और 2 को। मून नाइट तुम मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 मिनट दोगे और तब तक अगर मैं बाहर ना आया तो तुम फिर वापसी अंदर आओगे मेरी मदद करने के लिए। हाँ जैसा तुम कहो स्टीव, मैं तैयार हूँ। कोई भी अगर बाहर आने की कोशिश करेगा विडो तो तुम उनको जान से मार गिराओगी, और अगर कोई बाहर ना आया तो समझ जाना कि फिर हमारा मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगले पल हम देखते हैं कि स्टीव यहाँ से जा रहा होता है और वहीं से उसको आवाज़ आती है, स्टीव मेरे दोस्त, हे मैं कल के बारे में तुमसे थोड़ी बात करना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे स्टीव पीछे पलट के डेडपूल के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारते हैं, और डेडपूल बोलता है कि डूड ये तुम क्या कर रहे हो यार, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहा था। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि इसको अपने पास संभाल के रखो, मुझे तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि बार बार यहाँ पे जो स्टीव होता है ये डेडपूल को मारे जा रहा होता है, और डेडपूल को कुछ समझ में नहीं आ रहा और कहता है कि लगता है कि किसी को सिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से लोगों को माफ़ कर देना चाहिए और चीज़ों को भुला देना चाहिए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ के सारे सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। तो डेडपूल कहता है कि लेकिन ये सायरन तो नहीं यहाँ पे बजने चाहिए, यहाँ पे चल क्या रहा है? और अगले पल हम देखते हैं कि डॉक्टर बॉन्ग यहाँ पे बैठ के देख रहे होते हैं और कहते हैं कि वी आर अंडर अटैक। तो वो लोग कहते हैं क्या ये सच में? तो बॉन्ग बोलता है कि हाँ हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे असली वाला स्टीव रॉजर्स आ चुका है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो असली के स्टीव रॉजर्स है वो आ चुके हैं, और इसीलिए वो डेडपूल के ऊपर यहाँ अटैक कर रहे होते हैं। और वहीं से डॉक्टर बॉन्ग बोलते हैं कि बैच 191 रिपोर्ट, आखिरकार तुम हो कहाँ पे इस वक्त? और अगले पल हम देखते हैं कि बैच 191 जब भागते हुए आ रहा होता है डॉक्टर बॉन्ग को बचाने के लिए, तो अगले पल उसको सर पे आके एक ज़बरदस्त तरीके की गोली लगती है और वो वहीं पे ठंडा हो जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली ब्लैक विडो भी स्टीव के साथ आ चुकी है और कहती है कि तुम रीजनरेट कर ही जाओगे इवेंचुअली, हम इस बारे में जानते हैं। और वहीं से मून नाइट और यहाँ पे नताशा जो डॉक्टर बॉन्ग के साथ होते हैं वो ये देख के डर चुके होते हैं, कहते हैं कि लगता है कि अब हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकलना होगा किसी ना किसी तरीके से। तो बॉन्ग पूछता है तो तुम लोगों को क्या लगता है कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं? बैच 135 हमारे सारे के सारे एग्जिट्स को वो कवर कर चुके हैं। तो वहीं से नताशा बोलती है कि यहाँ पे इविल जीनियस तुम हो डॉक्टर बॉन्ग, तो तुम इस बात को फिगर आउट क्यों नहीं करते कि हमें यहाँ से कैसे निकलना चाहिए? तो वहीं से बॉन्ग बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें उससे लड़ते हुए निकलना होगा, अपना रास्ता बनाते हुए, यही सिंपल तरीका है। तो वहीं से वो जो मून नाइट होता है जो कि क्लोन होता है वो कहता है कि हमें लड़ना होगा, वो भी उससे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? जरा उसको देखो दो कि वो कितने ज्यादा शानदार तरीके से लड़ रहा है। और वहीं से बॉन्ग बोलता है कि यही वो बुज़दिली है जिस वजह से मैंने डेडपूल को इस टीम में लाना चाहा था। डेडपूल को कहा जाए किसी से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए, तो कभी पीछे नहीं हटता है, और तुम लोग की फटके 4 हो चुकी है। और अगले पल नताशा बोलती है कि जरा उसकी तरफ देखिए तो सही, उसने तो अभी तक लड़ना भी शुरू नहीं किया है, उसको तो ऐसा लग रहा है कि वो उसका दोस्त है और उससे सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि हम सब उसके दोस्त हैं। तो बॉन्ग बोलता है कि चलो ये तो फिर हमारे लिए ही अच्छी बात है ना। तो नताशा कहती है लेकिन हमारे लिए बात अच्छी कैसे है? तो बॉन्ग बताता है कि वेड विल्सन जो कि डेडपूल के नाम से जाना जाता है, वो पहले कभी मेरा एक साइकेट्रिक पेशेंट हुआ करता था, मैंने उसके साथ बहुत घंटे गुजारे हैं उसके अजीब और गरीब दिमाग के अंदर, और यहाँ पे एक चीज़ है जिसको मैं एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ। तो वहीं से डॉक्टर बॉन्ग बोलते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिससे डेडपूल को अपने से ज़्यादा नफरत है तो वो उसके खुद के दोस्त हैं। और अगले बार हम देखते हैं कि डेडपूल यहाँ पे स्टीव के पंचेस खा के थक चुका होता है, कहता है कि बस अगर अब ऐसा ही है तो फिर ऐसा ही ठीक, और वो अपनी कटाना निकाल के यहाँ पे सीधा स्टीव का सीना चीर देता है और कहता है कि सच कहूँ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा माना करता था, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, और जब तुमने मुझसे इस टीम में आने के लिए कहा तो मैं
तो स्टीव बोलते हैं कि इडियट, मैंने तुमसे कब कहा इस टीम में आने के लिए। लेकिन तभी डेडपूल उसकी बात नहीं सुनता, उसकी जबरदस्त तरीके से गले के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैंने ऑलमोस्ट इस बात के ऊपर बिलीव कर लिया, ऑलमोस्ट, कि तुम शायद मुझे सच में चाहते हो, लेकिन मुझे इस बारे में पता होना ही चाहिए था कि हम लोगों की दोस्ती आपस में कभी हो ही नहीं सकती है। तुम भी उन सारे के सारे सुपर हीरोज की तरह हो जो कि मुझसे हमेशा नफरत ही करते हैं और मेरी कभी कदर नहीं करते हैं। तुम सिर्फ यहाँ पे मुझे इस्तेमाल करने के लिए आए थे और जब तुम्हारा काम पूरा हो गया तो तुम मुझे निकाल देना चाहते हो। लेकिन स्टीव, क्योंकि उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो डेडपूल उनको जबरदस्त तरीके से हेडबट मारता और कहता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं पागल हो चुका हूँ। और तुम जानते हो कि ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने अपने आप को पागल होने दिया है। तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने मुझे अपनी टीम के अंदर लिया ही क्यों? क्या इस वजह से कि मैं तुमसे बेहतर तरीके से लड़ सकता हूँ? मेरे ख्याल से वजह यही है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकता हूँ और तुम मेरा मुकाबला दूर दूर तक भी नहीं कर सकते हो। क्या यही बात है कैप्टन अमेरिका? और वहीं से स्टीव बोलते कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगले पल स्टीव को यहाँ पे गुस्सा आता है, वो डेडपूल के ऊपर जबरदस्त तरीके से मुकाबला करना शुरू करते हैं। क्योंकि चाहे स्टीव रॉजर्स के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर हो या ना हो, लेकिन उनके पास जो ट्रेनिंग है उसको मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाली वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग माना जाता है। और इसलिए वो डेडपूल को जबरदस्त तरीके से धूल चटा के उसके हाथ पाँव को तोड़ देते हैं। और वहीं से जो मून नाइट देख रहा था वो कहता है कि वाओ, जरा उसकी तरफ तो देखो, उसको मरने से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो बॉन्ग बोलता है कि यही तो सबसे मजेदार बात है कि उन दोनों को ही मरने से डर नहीं लगता है। लेकिन डेडपूल के पास सिर्फ एक एडवांटेज है कि वो कभी जिंदा रहना ही नहीं चाहता है। और अगले पल हम देखते हैं कि डेडपूल यहाँ पे स्टीव को पकड़कर कहता है कि ये हुई ना बात, अब आ रहा है मजा, तो क्यों ना तुम मुझे और ज्यादा दर्द दो। तो वहीं से नताशा बोलती है कि वो तो एक साइकोपाथ है। तो बॉन्ग बोलता है कि नहीं नहीं, वो साइकोपाथ नहीं है, लेकिन मार्क स्पेक्टर के बारे में तुम ऐसा कह सकते हो। और वहीं से हम देखते हैं कि असली वाला मून नाइट यहाँ पे पहुंचता है और अपने जबरदस्त तरीके के जो यहाँ पे उसके पास क्रीसेंट जैसे बैटरैंग्स होते हैं उसको मारता और कहता है, क्या मैं इस फाइट के अंदर आ सकता हूँ? तो स्टीव बोलता है कि नहीं, अब और ज्यादा लड़ाई नहीं, हमें यहाँ पे बात करने की जरूरत है। तो बॉन्ग बोलता है कि डैम इट, वेल ऐसा होना तो नहीं चाहिए था कि वो लोग बात करें, लेकिन लग रहा है कि अब हमारे हाथों से चीजें निकलते जा रही हैं, हम उनको बातचीत करने नहीं दे सकते हैं। तो नताशा बोलती है कि अब हम करेंगे भी तो क्या करेंगे, क्या हम सरेंडर कर दें? तो वहीं से वो कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। क्या मेरा नाम डॉक्टर सरेंडर है? नहीं ना। तो बताओ कि फिर मेरा नाम क्या है? जो मेरा नाम है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर बॉन्ग के पास यही पावर है कि उसके एक हाथ के अंदर बड़ी सी बॉल है, जिसको अगर वो जोर से हिलाता है तो एक जबरदस्त तरीके की शॉकवेव फैलना शुरू होती है। और हम देखते हैं कि ये शॉकवेव इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वहाँ पे जो उसके आसपास नताशा और मून नाइट के क्लोन्स होते हैं वो सिर्फ एक ही बॉन्ग की आवाज के साथ डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उनके सिर्फ ढांचे वहाँ पे बचते हैं। और यहीं पे जो हमारा ओरिजिनल डेडपूल, मून नाइट और स्टीव है वो भी इस पूरे के पूरे बॉन्ग की वजह से हिलकर रह जाते हैं। और अगले पल वो जिस पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर मौजूद होते हैं वो यहाँ पे एक जबरदस्त तरीके की शॉकवेव और अर्थक्वेक की वजह से गिर जाती है। और नताशा बोलती है कि स्टीव आखिरकार तुम हो कहाँ? और हम देखते हैं कि बेसिकली वो सारे के सारे लोग उस पूरे के पूरे मलबे के नीचे दब चुके हैं। टू बी कंटिन्यूड।